हम कई बार बोलते हैं कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगा, बोलते हैं कि नहीं बोलते, पर घर के लोग इतने चतुर हैं कि बेलपत्री का पौधा घर में रख लिया, उसी के नीचे दिया लगाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाओ। शब्दों का जय गज रहो। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, कोई कहे पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, किसी ने कभी कहा कि तुलसी के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, नहीं, तुलसी के क्यारे में दिया लगाओ, तुलसी के कुंड के पास दिया लगाओ, तुलसी के रोग के पास दिया लगाओ। पर किसी ने यह नहीं कहा कि तुलसी के नीचे दिया लगाओ, क्योंकि सबको मालूम है तुलसी का जो पौधा है वो छोटा होता है, उसके नजदीक में जो दिया लगाओगे वो स्वीकृत होगा। पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगा, मतलब बेलपत्री का वृक्ष इतना बड़ा होना चाहिए कि जब आप दिया लगाने बैठो तो उसकी छत्र छाया आपके मस्तक पर होना चाहिए, उसकी कृपा आप पर होना चाहिए, तो वो फल देगा। नहीं तो मालूम पड़े इतना सा पौधा, अब मैं दिया लगा दिया, अब सोचे कि इसकी छाया कैसी हो, तो गमले को उठा के सिर पे धर लिया। अब ये चित्तवृत्ति आपकी हो सकती। पर कोई अनुष्ठान यदि आप कर रहे हो, आपको यहाँ से व्यासपीठ से कहा गया कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाना है, पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाना है, या बड़ के नीचे दिया लगाना है, तो उसका नीचे मतलब उसकी छत्र छाया आप पर होना चाहिए, तब फल मिलेगा। नहीं तो तुम बहुत बड़े बड़े होशियार हो रहे, कुंडे में मैं दिया लगा देते, हम तो रोज लगा, फिर भी हमारी कामना पूरी नहीं हो रही, फिर भी भगवान हमारा नहीं सुन रहा। भगवान के तेरे बराबर आलसी कौन होगा? पहले पौधा बड़ा कर, उसकी छत्र छाया में बैठ, और नहीं है तो कहीं दूसरी जगह पौधा लगा, उसके नीचे बैठ, वृक्ष के नीचे, उसकी छांव हमारे ऊपर पड़ना चाहिए, उसकी छांव पड़ना चाहिए।